सभी को सादर जय गुरुदेव। ये आज दादा गुरु के पावन भंडारे पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दादा गुरु के पावन भंडारे की। ये आपका जीवन मंगलमय और शांतिमय हो, ऐसी मैं दादा गुरु से, महाराज जी से, स्वामी जी से सबसे प्रार्थना करता हूँ। जितने संत हैं सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन खुशहाल मंगलमय हो। और सभी लोग, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि शाकाहारी रहें, सदाचारी रहें, नशा मुक्त रहें, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि ये कोरोना जा करके भी नहीं जा रहा है। अभी नया एक वेरिएंट इसका ओमिक्रॉन ये सामने सबके नज़र आ रहा है। तो सबसे ये प्रार्थना है कि सब लोग शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रहें। ये कोई राजनीति का भाषण नहीं है और ये राजनीति का विषय नहीं है। एक बार आप ये हो कर के शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त हो करके और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ही करते रहें, और उससे जो फ़ायदा लाभ अगर आपको मिल जाए, आप बीमारी महामारी से अगर बच जाएं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपका परिवार तब चलेगा जब आप बचेंगे। और ये बात सबको समझनी चाहिए कि धर्म के रास्ते पर हम जितने लोग हैं सब आधुनिकता के रास्ते पर जा रहे हैं। और देखिए, मैं इस अवस्था में मैं मतलब कोई न कंघी किया हूँ न बाल झाड़ा हूँ। बस इस अवस्था में मैं आज के पावन पर्व पे, आज की इस पावन बेला में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त हो जाएं और सब लोग धर्म के रास्ते पर चलें, क्योंकि ये इस समय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक के बाद एक नया वेरिएंट कोरोना का आ ही रहा है, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आगे आएंगी। तो आप और हम क्या इसके बिना, मांस और शराब को छोड़े बिना क्या खुशहाल रह सकते हैं, इसके बारे में सोचें, सभी सोचें। हम भी ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना और समाज का उद्धार कर सकें, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो परोपकार कर सकता है, जो समाज का उद्धार कर सकता है अपने वचनों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा हम अच्छे रहेंगे तो समाज अच्छा रहेगा। एक आदमी से समाज बदलता है, एक आदमी 10 आदमी को बदलेगा, 10 आदमी 20 आदमी को, 20 आदमी 50 आदमी को बदलेगा। इस तरह से समाज बदलता है। और धर्म के रास्ते पर पुरानी संस्कृति है उसके रास्ते पर भारत देश और विश्व चलने लगे तो मानवता की रक्षा हो सकती है। तो इस समय पर आप देख ही रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन आ रहा है और फिर से पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कब तक पाबंदियों में इस तरह से जीवन काटते रहेंगे। कभी दूसरी लहर में हम देखते हैं इतना भय व्याप्त होता है। पहली लहर में कोरोना के बारे में कुछ पता ही नहीं था, दूसरी लहर में वैक्सीनेशन हुआ, फिर भी ये इसके नए नए प्रकार, रूप, वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सब लोग खुद शाकाहारी होकर के और भी दूसरे लोगों को जागरूक करें कि शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं, और शराब जैसे नशों का और जितनी भी बुद्धिनाशक नशा हैं सबका त्याग करें, और सबके जीवन में खुशहाली हो, उजाला हो। सब लोग मिल करके त्यौहार मनाएं, खुशियाँ मनाएं। सबके, किसी के जीवन में आंसू ना हो, तकलीफ ना हो अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विदुर शरीरा, और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ने व्यापा। वो वाली संस्कृति, वो वाली बात, वो वाली सौगात फिर से भारत में लौट आए कि किसान अपने खेत में, काश्तकार अपने खेत में पानी मांगता था तो जो इच्छा कीनी मन माही, हरि प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। तो ये सारी चीज़ें इस भारत देश में लौट आए हैं। आदमी में आत्मबल, आत्मशक्ति हो, आदमी दूसरे की माता बहन का सम्मान करे, इज्जत करे, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आप सभी लोग समझदार हैं। हंसने खेलने और नाचने गाने का वीडियो तो सब बना लेते हैं, लेकिन मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा जहाँ जहाँ तक ये वीडियो बनेगा कि आप एक अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छी अच्छी चीज़ें भारत देश को दें, विश्व को दें। शराब जैसे नशों का त्याग करें, मांसाहार का त्याग करें, ताकि एक आप अच्छा समाज बना सकें, अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और पैसा रुपया ही सब कुछ नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि पैसा रुपया से अगर सारे सुख मिलने होते तो आप कोरोना में देख ही रहे हैं कि किस तरह से हाहाकार मचा। और अभी तो ओमिक्रॉन के बारे में ढंग से किसी को कुछ पता नहीं है। तो इससे आगे क्या होने वाला है, आगे का समय कैसा होगा, कुछ नहीं पता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि शाकाहारी, सदाचारी होकर के धर्म के रास्ते पर आ जाएं,
अपने चरित्र से अधर्म को मिटा दें, अश्लीलता को मिटा दें और धर्म के रास्ते पर चलें, सबका सम्मान करें, सबके जीवन में खुशहाली हो, उजाला हो और किसी के जीवन में दुख व्याप्त ना हो। ऐसी मैं दादा गुरु से, स्वामी जी से और समस्त देवी देवताओं से और महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ सबके जीवन में खुशहाली हो। और मेरी बातों से अगर किसी को कष्ट पहुँचा हो तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जय गुरुदेव।